ये सब क्या हो रहा है? बंद करो ये सब। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ हाँ शांत हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाओ, इतना चिल्लाओगे गला सूख जाएगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। पुलिस, गुंडागर्दी। जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कीजिए और थाने को बचाइए। जी सर, हम कर रहे हैं। जय हिंद। सर आप हमारी बात समझिए, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पुलिस थाने में शराब की पेटियां मिलना, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अरे हमें तो समोसे की खुशबू से पता चल जाता है कि समोसे की दुकान का है, और आपके थाने में शराब की पेटी रखी और आपको पता ही नहीं। अरे हमने आपको महिला पुलिस समझकर ये केस दिया था और आप ऐसा कर रही है, बताइए भला। सर देखिए, आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट हमने उन ऑफिसर से कहा भी कि हमें ये सब समझने का बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इंक्वायरी बैठा रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप जानती हैं आपका ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट जा सकता है। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लग सकता है। देखिए सर, आप हमारी बात सुनिए। अब शांत रहिए, आप मेरी बात सुनिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू होने से पहले इस केस को सॉल्व करिए, अन्यथा बहुत दिक्कत में आ जाएंगी आप। समझ गई? समझ रहे हैं सर। जय हिंद। जय हिंद। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि दारू की पेटियां थाने में आ कैसे गया। हर वक्त हम में से थाने में कोई ना कोई होता है, तो फिर ये पेटियां यहाँ कैसे आ गया? किसी का नाम भी नहीं ले सकते, सब तो अपने लोग हैं, सब जांच परखे लोग हैं, फिर ये हरकत किसने किया है समझ में नहीं आ रहा है हमको। सॉरी मैडम, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुद अपने पर्सनल यूज के लिए किसी ने ऑर्डर की होगी शराब की बोतल। क्यों पुष्पा जी? अम्मा क्या बात कर रही हो तुम? ऐसा वाहियात शौक कौन पालेगा? अरे होते हैं शौक मैडम, होते हैं लोगों के शौक। शक्ल से पता नहीं चलता, लेकिन मन ही मन में ना खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। क्यों पुष्पा जी? हमारा संतू कौन 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 ऐसा हरकत करेगा, तुम बताओ हमको। हो सकता है ना मैडम। क्यों पुष्पा जी? क्या चल रहा है ये तुम्हारा? अब से क्यों पुष्पा जी करके हमारी तरफ क्यों देख रही हो तुम? क्योंकि पुष्पा जी आपने ऑर्डर किया तो आप ही की तरफ देखूंगी ना। क्यों पुष्पा जी? हाँ क्या कह रही हो तुम? ये बक्से हमने मंगवाए हैं। और नहीं तो क्या, आप ही तो फोन पर बात कर रही थी कि एक बोतल से क्या होता है, इधर खुली उधर खत्म, मुझे तो पूरा का पूरा शराब का बक्सा चाहिए, आप ही बोल रही थी। अरे पुष्पा जी कोई बात नहीं, आप मान लीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्ट्रेस की वजह से जरूरत पड़ती है, इट्स ओके। हाँ, कौन सा स्ट्रेस है भैया, इनको हमको बताओ। है ना मैडम, यहाँ पर भी आप, घर पे भी आप। सॉरी। और आप, हमें आपसे ना ये उम्मीद नहीं था पुष्पा जी। अरे लेकिन हमारे तभी हमको समझ में नहीं आता था कि आप रोज रात को बालकनी में क्या करती हैं। बालकनी में? वाह। अरे वो तो तभी हम सोचे कि हमें बालकनी में स्टील का ग्लास क्यों मिला। स्टील पुष्पा जी, स्टील अच्छा नहीं होता है, केमिकल रिएक्शन होता है उससे। आपको ग्लास, मैं आपको ग्लास गिफ्ट करूँ। और एक घंटा आप हम तुमको गिफ्ट करें? पुष्पा जी इतना चतुर आप निकलेगी ये हमको नहीं पता था, कि हमको कानों कान खबर नहीं पड़ी है कि आप रात भर ये क्या करती रहती हैं बैठ के। तभी हम सोचे कि आप मोरनी से शेरनी कैसे बन जाती है घर पे। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बताने तो दीजिए। आप नहीं बताएंगी, हम बताएंगे, और वो भी लल्ला को भी बताएंगे कि आप पीठ पीछे क्या हरकत करती हैं। अरे एक मिनट, हमको पहले सच तो बोलने दीजिए। बोलिए। धन्यवाद। तो फिर सच का है? सच का है? सच ये है कि इस जड़ बुद्धि ने सुना सही था मगर समझा गलत। हम फोन पर बोतलों की ऑर्डर दे रहे थे, मगर वो शराब की नहीं सैनिटाइजर की, और वो भी मैडम सर के कहने पर। उन्होंने कहा था हमको सैनिटाइजर की और मास्क की ऑर्डर देने के लिए। ठीक कह रही पुष्पा जी, हम ही ने कहा था। फिर तो ये सवाल वहीं का वहीं रह गया, थाने में शराब की बोतल आई कहाँ से? उस दिन नाइट ड्यूटी पर चीता था ना जी, उससे जरूर पता होगा। कहाँ गायब है वो? मैडम सर, हम ही थे रात की ड्यूटी पर, बिल्लू भी था हमारे साथ। मुझे क्या पूछ लीजिए, मैं तो सोया था, मुझे कुछ पता नहीं है। झूठ का? क्यों झूठ बोलूं? अरे मैं कैदी हूँ यहाँ का भाई। बिल्लू नहीं था ड्यूटी पर, तुम थे। पुष्पा जी हमसे बोली थी कि सैनिटाइजर का बॉक्स आएगा तो डिलीवरी रिसीव कर लेना, तो वही समझ के हम रिसीव कर लिए।
कौन हो तुम लोग? चोर की तरह ऐसे घुसते रहे हो? अच्छा, सैनिटाइजर डिलीवरी वाले हो तो कायदे से करना चाहिए था ना यार। कौन तरीका होता है, फोन ऑन करके आना चाहिए था। बताओ 24 घंटा आदमी यहाँ पर ड्यूटी थोड़ी करता रहेगा। वैसे ही रात को जग कर हमारा डार्क सर्कल पड़ गया है। संतु जी हमको देखेंगे भी नहीं। देखो ना डार्क सर्कल पड़ गया है ना। अरे यार जीते, अरे क्या चिल्लन चिल्ली है, नींद हराम कर दी। अरे एक आम आदमी पुलिस के होते हुए चैन से सो नहीं सकता क्या? और ये कौन है? सैनिटाइजर डिलीवरी के लिए आए हैं। अच्छा सैनिटाइजर। हाँ तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। 6? कौन बोला तुमको गिनने के लिए? बोला मतलब मदद कर रहा हूँ। कौन मांगा तुमसे मदद? ठीक है, जिन्होंने ये डिलीवरी की है उनसे ही पूछ लेते। भाई सुनो, हैं? दोबारा उन्हें देखोगे तो पहचान पाओगे। गारंटी तो नहीं देते हैं पर पूरा कोशिश करेंगे। हम सो रहे थे तो सोने के चक्कर में लोग को देखे थे। हमको याद नहीं है ठीक से कि कौन कौन था वो लोग। नींद लगा था ना हमको बहुत जोर का। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज से रोज सुबह आप सीसीटीवी पर चेक करेंगे कि चीता ड्यूटी पर सोता है या नहीं। जी। इतना बड़ा वाला टोपा हो तुम, दिमाग का है घुटनों में। 6 शराब का पेटी आ गया, तुमने चेक नहीं किया, हमको बता नहीं सकते थे। तुम्हारे चक्कर में कितना बड़ा वाला मुसीबत हो गया तुमको पता भी है। क्या हुआ चीते, ऐसे क्यों मुंह लटका कर खड़ा है? और क्या करे संतु जी, सब गड़बड़ कर दिया हम। थोड़ा सा होशियार रहते, थोड़ा सा जिम्मेदार होकर वो पेटी सब चेक कर लिए होते तो ये सब बखेड़ा खड़ा नहीं होता, ये सब नौबत ही नहीं आता। लेकिन सब बिगाड़ दिए हम, एकदम फालतू का आदमी है एकदम। चीते, खुद को ब्लेम मत कर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो अपने आप को क्यों दोषी मान रहा है? ये गलती तो किसी से भी हो सकती है। मुझे थोड़ी ना पता था उन बॉक्सेस में क्या है। चीते, हम सब तेरे साथ हैं, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू एक बहुत अच्छा पुलिस वाला है। सब? हाँ चीते, हम सब। कमाल है ना संतु जी, मतलब आपके मुंह से ये सब बात सुनने के लिए ना हम वैसे कुछ भी कर सकते हैं। आज पहली बार जब आप ऐसे हमको बोल रही हैं ना तो हमको खुशी से ज्यादा अपना गलती पर अफसोस हो रहा है। चीते, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं ना, दोबारा मत करना। और हसीना मैडम और करिश्मा मैडम है ना, वो संभाल लेंगी। ओके, क्या अपडेट? मैडम सर, सारे सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, 11 साढ़े 11 बजे 2-3 आदमी पेटी लेकर अंदर आए और खाली हाथ वापस बाहर गए। शक्ल नहीं देख पाए क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन हमको ऐसा लग रहा ना ये जानबूझकर ये साजिश किया गया हमारे महिला पुलिस थाना को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली। जरा सोचिए, सबसे पहले नकली शराब थाने में होने की फेक न्यूज का फैलना और फिर अचानक से क्राइम ब्रांच का यहाँ आकर पहले से रखी हुई शराब का इतनी आसानी से मिल जाना। ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा प्लान है हमें फंसाने के लिए। मगर कोई ऐसा क्यों करेगा मैडम सर? हो ना हो, ये जरूर आपके उन्हीं शुभचिंतकों में से एक होगा जिन पर आप आए दिन डंडे बरसाती रहती है ना। ऐसे कुछ गलत तो नहीं कहा हमने। देखिए, ये किसने किया है ये पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंक्वायरी ऑलरेडी बैठ गई है और बहुत जल्दी कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमें इस केस को सॉल्व करना होगा इस थाने की इज्जत को बचाने के लिए। मगर ये कैसे करेंगे मैडम सर? शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी फेक न्यूज से। उस जर्नलिस्ट का पता लगाइए जिसने इस न्यूज को फैलाया है, और ये काम एक ही आदमी कर सकता है, सनी चड्ढा। हाँ जी, आखिरकार याद आई गई। मैडम सर ने याद किया है ना। तुमको कैसे पता बे कि मैडम सर तुमको याद कर रही हैं? अब रिपोर्टर हूँ, इतनी सी बात समझने की एफिशिएंसी तो रखता ही हूँ। ये चाहे छोटी हो
मामला खबर का है और सनी चड्डा की याद तो आएगी ही महिला पुलिस थाने को। मैडम सर से बोलिए आ रहा हूँ 5 मिनट में। हाँ ठीक है, आ रहा मैडम सर। ग्रेट। महिला पुलिस गुंडागर्दी गुंडागर्दी महिला पुलिस महिला पुलिस नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी महिला पुलिस ये सब क्या हो रहा है? बंद करो ये सब। शांत शांत, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ शांत हो जाइए। महिला पुलिस गुंडागर्दी। मैडम सर, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना ये थाना तोड़ फोड़ देंगे। मैं फोर्स बुलाती हूँ। नहीं मत बुलाओ। आर्मी किसी को भी मत बुलाइए। मैडम सर, कुछ तो करना पड़ेगा ना। महिला पुलिस गुंडागर्दी। एक काम करती हूँ, थाना बंद कर देती हूँ तो ये मोर्चा ही नहीं लगाएंगे। संतोष शर्मा, समस्या से भाग जाना समस्या का हल नहीं होता। अरे भाई शांत हो जाओ, कितना चिल्लाओगे, ताला सूख जाएगा। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। देखिए शांति से बात करते हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। महिला पुलिस गुंडागर्दी। तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। इनकी कोई गलती नहीं है, आप शांत हो जाइए। ये लोग सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई गलत अफवाह फैल गई है। इनको सच्चाई पता चल जाएगी, इनका भरोसा वापस हो जाएगा। रिलैक्स। महिला पुलिस गुंडागर्दी गुंडागर्दी। अरे आराम से भाई, आराम से। क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। अरे हटो यार। महिला पुलिस। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम? देखो पुलिस पर ऐसे चप्पल नहीं फेंकते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अरे मैडम, ये मैं आपको मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ। ये तो चप्पल मेरी टूट गई थी, इसलिए मैं इसकी सुंदरता बना रहा हूँ। ठीक है फिर भी वहीं पे रुक जाओ। ए भाई, मिलेगी क्या? क्या? अरे एक बोतल शराब। मिलेगी एक मिनट। ये नहीं, अच्छा, तुम्हारा भी टूट गया है। अभी तुम्हारी बॉडी टूटेगी। इधर मैडम सर। सनी आओ, जल्दी बताओ क्या अपडेट है। मैडम मैं जानता तो नहीं हूँ, पर सुना है मैंने इस पत्रकार के बारे में जिसने फेक न्यूज बनाई। पता लगाओ कौन है ये आदमी, किसके लिए काम करता है, इसके एक डिटेल्स चाहिए हमें। संतोष शर्मा, आप सनी की मदद करेंगे। जी मैडम सर। आप लोग चाहें तो यहीं पर बैठकर काम कर सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात हुई। संतोष जी कहाँ बैठना है? प्लीज गेट टू वर्क। इस टेबल पे। कहाँ जा रही हैं आप? अपना काम करने जा रहे हैं मैडम सर। हमें समझ में नहीं आता है, जो काम कंटाप मार के हो सकता है उसके लिए आप ये मधुर भजन क्यों बजवाती? हमें परमिशन दीजिए ना, हम खोज के लाएंगे उसको जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मतलब सही गलत सोचे बिना आपके जो मन में आएगा वो आप करेंगे। मैडम सर आप नतीजा देखिए ना, तरीके से क्या फर्क पड़ता है। तरीके से हमें फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह, ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। तो फिर आप कहाँ चाहती है मैडम सर कि हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे, जबकि आप थाने के बाहर देख रही डेरा लग चुका है, थाने का छवि खराब हो रहा है, इंक्वायरी बैठ गया है, और आप चाहती कि हम ये सनी के निर्भर बैठे रहे? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। हम? और नहीं तो क्या, सही तो कह रहे हैं हम। आपको अपना डंडा तो काबू में रखना आता नहीं है, जब देखो जिसे देखो बस बरसाती रहती है, तो भुगतो। देखिए पुष्पा जी, डंडा बंद करेंगे आप लोग। करिश्मा सिंह, यहाँ के थाना इंचार्ज हम हैं और आपसे ज्यादा इस थाने के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हमें फिक्र है, इसलिए जो करेंगे हम करेंगे। वैसे भी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर खराब ही होते हैं, इसलिए आप हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं करेंगी। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता इस बार आपका तरीका काम आएगा। अच्छा, और आपका तरीका काम आएगा? बिल्कुल आएगा। आप हमें परमिशन देंगी तो हमारा तरीका काम आएगा। गनीमत है ये तो याद है कि आपको हमारे परमिशन की जरूरत है। दे देंगी तो अच्छा है मैडम सर, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है, फिर ना तो ये परमिशन लेने वाला बचेगा और ना परमिशन देने वाला। हेलो बंडल भाई, कैसे हो? आजकल कौन से थाने के लॉकअप पे? ओके ओके ओके। वो खिड़की से व्यू कैसा है? खाना पीना? अरे हाँ, वो लेक का आना जाना कैसा है? नहीं नहीं, मेरा बिल्लू निवास एकदम सेट है, बेस्ट है। हाँ रखता हूँ।
चड्डे हाँ इसका तो कुछ भी नहीं है। हाँ इसका ये चड्डे, कुछ उम्मीद है? है ना? हैं? हाँ, आपके बेघर होने की उम्मीद है। चड्डे चड्डे तुझसे उम्मीद है चड्डे। चड्डे बचा ले इस थाने को और मेरे बिल्लू निवास को चड्डे, वरना मैं घर से बेघर हो जाऊंगा चड्डे। अबे छोड़, पूरी शोर चबा जाएगा क्या? चबा तो मैं उस आदमी को जाऊंगा जिनकी वजह से ये झूठी खबर फैली है। बस चड्डे एक बार उस आदमी को मेरे सामने खड़ा कर दे, मैं उसको च्युइंगम की तरह चबा के हवा में फुग्गे की तरह फोड़ ना दूं तो मेरा नाम बिल्लू चंपत नहीं। ये बिल्लू चंपत है बाबू है। अरे तुम चिंता बिल्कुल छोड़ दो यार। पक्का? पक्का। और दूसरा नाम सोच लो। काहे कि इसके रहते तुम्हारा नाम बचने वाला तो है नहीं। हाँ तो तूने तो थाने की बहुत मदद कर ली, रात भर सो के। देखो हमसे बकायदे मैं जा रही हूँ। संतु जी कर रहे हैं। चड्डे कोशिश कर। तो कर तो रहा हूँ कोशिश। हाँ मैं देख रहा हूँ तेरी कोशिश के नाम पे तू कंपनी एंजॉय कर रहा है। चड्डे अगर मेरा घर उजड़ गया ना तो मैं तेरा घर भी बसने नहीं दूंगा, समझे? ये बिल्लू, अरे काहे चिंता करते हो भाई, एक हफ्ता में सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। एक हफ्ता? हाँ। अरे यहाँ एक एक पल पहाड़ की तरह गुजर रहा है और तुम कह रहे हो कि एक हफ्ता? सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे बिल्लू निवास उसका इंटीरियर चेंज करना है जल्द से जल्द, समझे? और तुम इधर उधर का काम बंद करो और सिर्फ इस काम पर ध्यान दो। इट्स एन ऑर्डर, इट्स अर्जेंट, कैरी ऑन। नहीं ऐसा मतलब हसीना मैडम कहेगी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैंने ही पहले बोल दिया। बताओ। हाँ तो ये तेरा बनता है, इसमें मुझे पूरा शक है, पर ये मिल गया ना मुझे पूरा डाउट है कि ये कौन है ये? मार्केट वालों बाहर आ जाओ। बिल्लू? ये बिल्लू कॉलिंग, आई लव यू। बाहर आ जाओ। बिल्लू, ये क्या कर रहा है तू? नीचे आ, नीचे आ। अरे नीचे आ यार। अरे यार तुम अगर जो मुझे अपनी बात कहनी है, मैं बिल्लू चंपत यही इतना सा था तो पहली बार गिरफ्तार होके यही आया था। बिल्लू चोर, उसको इतना प्यार मिला, दुलार मिला, यही का हो गया ये बिल्लू चंपत ससुरी चोर। ये बिल्लू चंपत किसी भी जेल में उसके मर्जी के खिलाफ एक दिन के ऊपर नहीं रहा। बिल्लू जिसका सरनेम चंपत है वो यहाँ से चंपत नहीं हो पाया, यही का होके रहेगा मैं। अरे इस थाने को अपना घर समझा और ये सब लोगों को अपना परिवार। बिल्लू, पीछे जाओ। बिल्लू बेटा, देखो हम तुम्हारे माँ जैसे हैं ना, हाँ? तो अपनी माँ की बात नहीं मानोगे तुम? तुम्हारी माँ की, मेरी माँ की बात सुनते और चलो आपके घर चलते, चलो। हमारे? हाँ। नहीं बिल्लू सुन। क्या सुन रहे हो? सुनाओ। ये जो तुम्हारा बिल्लू निवास है ना, उसे कुछ नहीं होगा। फिलहाल तुम नीचे आ जाओ। हाँ, घर जाने का जरूरत नहीं। घर से बच जाएगा नहीं, कूद जाऊंगा, फाड़ जाऊंगा। ये बिल्लू, अरे रुक रे, थोड़ा एक फोटो लेने दे रे। वरना कुछ भी क्या बके जा रहे हो तुम? सच में कूद जाएगा वो। पीछे जाओ चद्दर लेकर आओ। हाँ जी। हाँ, अगर ऐसे तो गिरेगा तो पापड़ हो जाएगा। संतु जी आराम से, बाल खराब हो जाएगा आपका। अरे बिल्लू, गिर के कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना भी ऊंचा नहीं है, गिरोगे तो सिर्फ हाथ पैर ही टूटेगा, आप ही का नुकसान है इसमें। और कुछ ना भी हुआ ना तो करिश्मा मैडम है ना तेरी हड्डी तोड़ने के लिए। वही तो। अरे नाश्ते में 2 अंडे और करिश्मा मैडम के 2 डंडे मिले तो ऐसा लगा कि जिंदगी मिल गई। लंच में दाल भात और साथ में हसीना मैडम का जज्बात मिला तो जीने का मकसद मिल गया। और मेरा भाई चित्ते ये बिल्ले बेटा बहुत पगलैती हो गया अब तुम्हारा।
अरे ए भैया का फिल्म चल रहा है, रिकॉर्ड बंद कीजिए। बंद कर, बंद करो, बंद करो। अरे यार दीदी। पहुंचा नीचे। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक। हमने सोचा आपको फोन करके पूछ लें कि पड़ताल कहाँ तक पहुंची। क्या है ना मिस मलिक कि प्रेशर बहुत है, तो हमने सोचा कि आपसे पूछें कि जवाब क्या दें हम डिपार्टमेंट को। हाँ सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। हम सब जानते हैं मिस मलिक, हम आपकी योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप तो जानते हैं कि हम चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करें। जी सर, जानते हैं हम। और आपको पता है, हम हमेशा से चाहते हैं कि महिला थाना रहे, ताकि महिलाएं आएं, अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी आपसे बांट सके और महिलाओं में भय मुक्त वातावरण हो। लेकिन हो क्या रहा है मिस मलिक? आप तो जानती हैं कि जिस महिला थाने को देखकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा की भावना आना चाहिए, उसी महिला थाना को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना? हाँ सर, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं कि ये सब झूठ है। इस महिला पुलिस थाने को बदनाम करने के लिए जानबूझकर नकली शराब की बोतलें वहाँ पर रखी गई हैं और झूठी अफवाह फैलाई गई है कि महिला थाना शराब बेच रहा है, और यही सच है सर। हम सब जानते हैं मिस मलिक, सच जितनी जल्दी साबित हो जाए उतना अच्छा, वरना सच और झूठ में कोई फर्क नहीं रह जाता। समझ गए हो? जितनी जल्दी हो सके लोगों के सामने सच लाइए, ताकि आपका ये महिला थाना बना रहे और महिला पुलिस थाने के लिए वो भरोसा जिसे आपने इतनी मेहनत करके हासिल की है, ऐसा लगेगा जब आपके सामने इतनी मेहनत करने के बाद भी थाना बंद होते दिखेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस केस को सॉल्व कीजिए और थाने को बचाइए। जी सर, हम कर रहे हैं। जय हिंद। ठीक है, कुछ जाता हूँ। ए बिल्ले बेटा, बहुत पगलैती हो गया अब तुम्हारा। और ए भैया का फिल्म चल रहा है, रिकॉर्ड बंद कीजिए। बंद कर, बंद करो, बंद करो। अरे यार दीदी। पहुंचा नीचे। ए बिल्ले देखो यार, मोबाइल में लोग वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया भाई, बहुत बड़का झमेला हो जाएगा, समझो यार, नीचे आ जाओ। अरे एक गलत आदमी की वजह से, एक फेक न्यूज की वजह से बिल्ले बिल्ले दर 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 ये मेरा थाना बंद होने जा रहा है। मेरा बिल्कुल आज खत्म हो रहा है। मैं बेघर हो रहा हूँ। फोन। हेलो। ए ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करी यार, एक्टिंग। आ जाओ चुपचाप नीचे, तो ऊपर आकर दो डंडा ऐसी जगह मारेंगे ना बाबू, ऐसी जगह मारेंगे ना, बहुत अच्छा। आओ नीचे, चुपचाप आ जाओ नीचे। नहीं आऊंगा। ये बिल्ले अरे समझो यार, थाना से एक चोर निकल कर ऊपर चढ़ के शराब पी के नौटंकी करेगा और ये कहेगा कि थाना का कौन गलती नहीं, कौन मानेगा रे? मानेंगे लोग। अरे ये इंसाफ चाहिए हमें। अन्याय। क्या करे इसका? आ जाए भी नीचे यार। चैन मैडम सर। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बिल्लू क्या कर रहा है वहाँ ऊपर? वो कपड़े सुखाने आया था। क्या? हाँ नीचे आओ, अभी क्या, अभी नीचे आओ। हाँ हाँ, वो सीढ़ी नहीं मिल रही, मतलब ऊपर आते तो थी, अभी नीचे जाने के लिए कहाँ है पता नहीं। क्या बोल रहा है ये? कुछ नहीं मैडम सर, ऊपर चढ़ के बकलोली कर रहा है, आप अंदर चलिए, हम इसको लेकर आते हैं। चलिए मैडम सर, सब ठीक है। संतोष और सनी, अब हमारे साथ आइए। उतारो उसको नीचे। संतोष शर्मा, क्या अपडेट है? मैडम सर, जो मोबाइल से वीडियो अपलोड हुआ था ना, साइबर सेल की मदद से हमने उसका पता लगा लिया। उसका नाम लकी है और यही वो रिपोर्टर है जिसने फेक न्यूज स्प्रेड करी थी। देखिए मैडम। दिस इज गुड। चलिए फिर एड्रेस निकालिए, जाके उसे थाने लेकर आते हैं। मैडम सर फाइनली गिर ही गए। आराम से, आराम से। चलो। अरे यार, बिल्लू नाटक चल, जल्दी चल। हो गया बाबू, चल चल चल।
पुष्पा जी, अगर बिल्लू की हालत ज्यादा खराब हो जाए तो डॉक्टर को बुला लीजिएगा। जी मैडम सर। एनीवेज, कैरी ऑन। एड्रेस? सॉरी मैडम सर, लेकिन अब तक सिर्फ नाम, नंबर और चेहरा ही ट्रैक हो पाया। एग्जैक्ट लोकेशन मोबाइल की लोकेट नहीं हो पाई है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग। कीप मी अपडेटेड। अरे मैडम सुनिए तो। अरे मैडम, अरे क्या है? कौन है ये? मैडम सर, ये वही है जिसकी हमें तलाश थी, लकी। मैडम सर, इसको थोड़ा टाइम के लिए लॉकअप में भेज दो। इसका मैं थोड़ा खून पीना चाहता हूँ। ए बिल्ले, भग। आखिर उठ ही गया ना आपका डंडा, जरा भी सब्र नहीं होता आपसे। सब्र? आप हमें सब्र करने के लिए कह रही हैं पुष्पा जी? यहाँ हमारे थाने की छवि दाव पर लगी हुई है, हमसे नहीं होता सब्र। केबिन में आइए। अब जाइए। आप क्यों करती हैं ऐसा करिश्मा सिंह? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये बात तो बहुत साफ है कि आपके जो ये प्यारे प्यारे जज्बाती तौर तरीके होते हैं, इससे ना तो हम कभी सहमत थे और ना कभी सहमत होंगे। इसलिए हमें जो ठीक लगा हमने वो कर दिया है। आपको ये आदमी चाहिए था, हम लेकर आ गए हैं इसको। आपको तरीके से क्या फर्क पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है करिश्मा सिंह। देखिए, हम मानते हैं कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और शायद आपकी मदद के बिना हम इस आदमी तक पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन इस तरह थाने में उसे घसीटते हुए लेकर आना, ये कहाँ का तरीका है? बाहर किसी को भी नहीं पता कि इस आदमी ने क्या किया है और क्या नहीं, लेकिन सब यही सोचेंगे कि पुलिस अपने पावर का गलत फायदा उठा रही है। आप जानती हैं कि इतनी सी गलती से कितना बड़ा बवाल हो सकता है? सुना सुना मैडम जी, सुना। इसे कहते हैं सूझबूझ, समझदारी। जरा सीखिए इनसे। इनको पता है किसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं। हाँ। अरे मैडम देखिए ना, ये देखिए पूरी दाढ़ी भी नहीं करने दी, ऐसे ही उठा लिया बिना शेव। मैडम प्लीज जरा कुछ कीजिए ना। कुछ कीजिए मतलब? अब क्या मैडम सर तुम्हारी दाढ़ी बनाएगी? चुप। कुछ कीजिए मतलब मैडम हमारा कुछ कीजिए। मैडम इन्हें समझाइए ना, हमें छोड़ दे, इसी में आप सबकी भलाई है। ए भाग! एक तो फेक न्यूज चलाकर हमारे थाने का छवि खराब करते हो और ऊपर से हमको धमकाते हो। तुम्हारी तो करिश्मा सिंह। मैडम सर, अब जो होगा सो होगा। आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आना है और सबको पता चलेगा कि कितने बड़ा धोखेबाज आदमी है। पत्रकार जैसे इतना जिम्मेदार पद को इसने कैसे दुरुपयोग किया है। पूरा हमारा थाने का छवि बिगाड़ के रख दिया है इस आदमी ने। मैडम सर, आपसे निवेदन है कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए इस आदमी के साथ, ताकि हम पता लगा सके इन सब के पीछे कौन है। हसीना मैम को बाहर बुलाइए, हमें बात करनी है। हसीना मैडम को बुलाइए, बाहर बुलाइए। अरे रे, क्या चल रहा है? मैडम को बुलाइए। आप लोग शांत हो जाइए, हम बुलाते हैं उनको। शांत हो जाइए। हसीना मैडम को बुलाइए। मैडम सर, वो बाहर बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं। सिर्फ 10 मिनट हैं आपके पास। 5 मिनट काफी है मैडम सर। करिश्मा सिंह, तोड़ना नहीं है, सिर्फ उगलवाना है। अरे मैडम सर, कहाँ ये अपने आप को रोक पाती हैं? आप चलिए। शांत, रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन। मैडम बताइए ये क्या कर रहे हैं आप? हम पत्रकारों के साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं? बताइए मैडम। शांति शांति, आराम से पूछिए, हुआ क्या है? आप अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? एक तो आपके थाने में शराब बेचने जैसे गैरकानूनी काम हो रहे हैं, ऊपर से जब हमें से किसी ने उसका पर्दाफाश करने की कोशिश की तो आप उसे थाने ले आई। पुलिस इस तरह अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये गलत है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ये महिला पुलिस थाना औरतों की सुरक्षा के लिए बना है, पुलिस और जनता के बीच बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए, वो भरोसा दोबारा कायम करने के लिए। लेकिन वो भरोसा कैसे बनेगा जब इस तरह की फेक न्यूज फैलेंगी, जब इस तरह के झूठे और गंभीर आरोप लगेंगे कि महिला पुलिस थाने में शराब बेची जा रही है। अब आप बताइए, क्या हमारा अधिकार नहीं है इन झूठे आरोपों को गलत साबित करने का? है,
और इसके लिए जो बन पड़ेगा हम करेंगे और हम वही कर रहे हैं। इसीलिए हमने लकी को बुलाया है यहाँ पर सवाल जवाब करने के लिए, बस और कुछ नहीं। मैंने कुछ नहीं देखा। यहाँ से अभी आगे इस लॉकअप में जो कुछ होगा मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा वैसे मैडम सबसे पहले क्या तोड़ने का सोच रही हैं? हम तो कहते हैं पैर से शुरू कीजिए, बहुत मजा आएगा। टांगों को क्या? बिल्ले हाँ। ये गन पकड़ो और निशाना लगा। इनसे हम कुछ नहीं पूछेंगे अब, 10 तक गिनेंगे। अगर 10 तक गिनने तक आपने हमें सब कुछ बता दिया तो ठीक है, वरना बिल्लू। क्या बंदूक पीछे कर, गोली छूट जाएगी, मेरी जान जाएगी। अबे लॉक है। अच्छा मैडम वैसे कहानी क्या बनेगी? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। इन्होंने हमारा गन हमसे छीनने का कोशिश किया। मैडम मैंने कहा कि आपकी गन की कुछ भी। ज्यादा बकलोली मत क्या करो, मैडम बोली ना कि छीने तो छीने, समझे? उसके बाद इन्होंने हमारे बिल्ले को पकड़ा, उससे हाथापाई की, उससे जानबूझकर तुमने गन छीना और उस चक्कर में गोली चल गया जो तुम्हारे यहाँ लगा। क्या बोल रही है मैडम? मुझे भी कुछ नहीं होगा, बिल्लू का इंक्वायरी होगा, हमारा स्टेटमेंट लिया जाएगा, बिल्लू को 3-4 महीने का सजा होगा। मैडम 8-10 महीने। हाँ 8-10 महीने का सजा होगा, उसके बाद मामला खत्म। क्या बोलते हो चीते? अरे बहुत चौचक प्लान है मैडम, एकदम जबरदस्त। मतलब बिल्ले एकदम सही है। ये आधा दाढ़ी वाला आदमी पूरा ही ऊपर चला जाएगा। क्या ये चल रहा है? लाओ, दो गन अनलॉक करके दूं। देखिए, हम जल्द से जल्द इस मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं और इस सब में हमें आप सबकी मदद चाहिए। लकी हमारी मदद कर रहा है और साथ में कोई और भी। और अगर आप सब भी हमारा साथ देंगे तो हम सब तहे दिल से आप सबके शुक्रगुजार रहेंगे। इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। जैसे ही सवाल जवाब खत्म हो जाएंगे हम लकी को घर भेज देंगे। गिनती शुरू करते हैं। 1 नहीं 2 अरे मैम क्या करिए आप? 6। टाइम पास नहीं करते, खत्म करो। 7 9। 10 मत बोल, बंदूक पीछे कर, बता रहा हूँ ना। बता। हम बता रहे हैं ना, गोली उंगली तक नहीं लगाया मैडम सर इनको। शहर के सबसे बड़े आदमी जिनका शराब के बिजनेस में भी पैसा लगा है, उसने मुझे वीडियो भेजा और महिला पुलिस थाने के खिलाफ न्यूज चलाने को कहा था। और उन्हीं के कहने पर मैंने फेक न्यूज बनाई कि आपके थाने में शराब सप्लाई होता है। उसकी मैया का सासू मैया कौन है? आप ही का कोई शुभ चिंतक होगा। हमें एक चीज समझ नहीं आ रही है कि उसने जानबूझकर इसी पुलिस थाने को क्यों चुना? महिला पुलिस थाने के पीछे क्यों पड़ा है वो? कौन है वो आदमी? नाम क्या है उसका? मैडम जी मुझे तो उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन 1 मिनट देखिए, ये है वो आदमी। रणवीर? आप जानती हैं इसे? हाँ, हमारी पिछली पोस्टिंग में हमने इसे 2 बार गिरफ्तार किया था और ये दोनों बार छूट गया था। सबूत न होने की वजह से इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर इलीगल शराब का धंधा करने की सोची भी तो सीधा गिरफ्तार करेंगे, ये वादा है हमारा। टेंशन मत लीजिए, दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन हमारी वजह से इसका इलीगल शराब का धंधा बंद हो गया। ये महिला पुलिस थाने से नहीं, हमसे बदला ले रहे। देखा सुना आपने? हमारा गलती नहीं है, हमारा शुभ चिंतक नहीं है। हमेशा लातों के दुश्मन नहीं होते, कभी कभी जज्बातों के दुश्मन भी हो जाते हैं। उधर कहाँ देख रही हैं आप? इधर देख के हमसे बात कीजिए ना। इधर देखिए। हाँ, आंखों में आंख डाल के बात कीजिए हमसे। बड़ा शुभ चिंतक बड़ा भज रही थी ना, अब क्या हो गया आपको? हाँ, क्या वो डर गई हमसे? हाँ, नहीं हो पा रहा है बात आपसे? नहीं, हमको आपसे डर थोड़ी लगता है। तो आंख में कचरा गया था ना, तो इसलिए। हाँ, सब मालूम है हमको कि असली कचरा कहाँ है, वहाँ साफ कीजिए आप। घर आइए।
आप ही से कचरा साफ करवाएंगे। जरा मुद्दे पे आ सकते हैं हम? मैडम सर, रही बात रणवीर की, तो अब उससे क्या बदला लेंगे? वो तो गया बेभाग। अब ये लकी उसके खिलाफ गवाही देगा, गवाही के आधार पर वो जेल पर आएगा और फिर हम उसको सिखाएंगे असली कानून। नहीं मैडम, कोई फायदा नहीं है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मुझसे ये काम रणवीर ने करवाया है। और अगर मैं उसके खिलाफ गया ना तो मेरे जान को खतरा हो सकता है मैडम। प्लीज। आप सबको भी ये मैसेज आया? हाँ मैडम सर। मैडम सर, आप शादी कर रही है? ए बिल्ले चुप। मैडम सर, अगर ये लकी यहाँ है तो फिर ये मैसेज किसने वायरल किया? अब ये जानने का कोई जरूरत नहीं है। अब ये सब कुछ रणवीर बताएगा। अभी पकड़ के लाते हैं उसको। किस चार्ज पर उठाकर लाएंगे आप उसे? क्या प्रूफ है हमारे पास कि उसी ने ये सब करवाया है? मैडम सर, आपके पास कोई तरीका है? आप कर सकती है उसको अरेस्ट, उससे सच निकलवा सकती है, उसकी ये झूठे मैसेज को सच कर सकती है, या शादी कर लेंगी उससे? आप बताइए। मैडम सर, वो मैसेज देख के बाहर सब लोग। हम बाहर ही आ रहे हैं। आप चलिए बाहर आइए। आइए आइए। मैडम सर, हम ये क्या सुन रहे हैं? आप रणवीर के साथ शांत शांत। जैसा कि हमने आप सबसे कहा था, ये रहे आपके पत्रकार मिस्टर लकी। हमारे सवाल जवाब हो चुके हैं और अभी आजाद। और जहां तक बात है इस मैसेज की कि हम और रणवीर शादी कर रहे हैं, तो ये न्यूज़ बिल्कुल भी फेक नहीं है, सच है। जी हाँ, कल है हमारी शादी, यहीं इस पुलिस थाने के सामने। आप सब इनवाइटेड हैं, आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैडम बधाई हो। बधाई हो मैडम। क्या? थोड़ा और रुक जाते ना मैडम सर, तो अच्छा लड़का मिलता। आई नो आप अंडर प्रेशर हो, आपकी मम्मी आपके पीछे पड़ी है शादी के लिए। मम्मी भी तो सही है ना, आपकी उम्र हो गई है शादी की उम्र हो गई है ना आपकी मैडम सर। मुझे बस ऐसा लगा कि मैचिंग ना थोड़ी सी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगा था कि मैडम सर जिससे शादी करेगी ना, वो होगा कोई 5-6 फुट टॉल हैंडसम, वॉर मूवी में जैसे ऋतिक रोशन था ना, एकदम हीरो टाइप वैसा। लेकिन ये एकदम हमारे लल्ला की तरह। मैडम सर, अचानक से आपने शादी का ऐसा फैसला कर लिया है, वो भी ऐसे इंसान के साथ, ये हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आप हार मान बैठी हैं, या फिर महिला पुलिस थाना के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रही हैं और ये दोनों एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कृपया करके बताएंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और ये फेक न्यूज को आप सच बनाने में काहे तुली है? तजुर्बा कहता है हमारा कि कीमत कभी फैसले की नहीं होती, सही जगह सही समय पर फैसला लेने वाले की होती है। इसलिए घबराइए मत, हम अच्छे से जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। तैयारी शुरू कीजिए, कल हमारी शादी है। लेकिन मैडम सर आप। पुष्पा जी रिलैक्स, हम अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, ठीक है? आप तैयारियां शुरू करिए। पुष्पा जी, मैडम सर का केस तो एकदम सेटल हो गया, लेकिन अपना बिल्लू निवास का क्या? नहीं, उनके जाने के बाद इस थाने के इंचार्ज तो करिश्मा मैडम हो जाएंगे और इनके चलते थाना तो 2 दिन में बंद हो जाएगा। इतना धीरे से बोला फिर भी सुन लिया। इतना लाउड एक्सप्रेशन में हमारा चुगली करोगे तो साउंड का क्या जरूरत है बे? नहीं। चलो। जय हिंद सर, न्यूज़ तो मिल ही गई होगी आपको। हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन आपके इस निर्णय के बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से ये आपने शादी का निर्णय ले लिया,
और वो भी आप एक महिला थाने की एसएचओ हैं और एक शराब की व्यापारी के साथ शादी, वो भी पूरे मीडिया के सामने। देखिए क्या है सर, ये एक तीर से दो, आई थिंक 3 निशाने हैं। सबसे पहले तो हमारी अम्मी वैसे ही बहुत पीछे पड़ी है हमारी शादी के, तो उन्हें एक दामाद मिल जाएगा। दूसरा, डिपार्टमेंट पर जितने भी इल्जाम लगे हैं हमारे जाने से उसे क्लीन चिट मिल जाएगा। और तीसरा सबसे जरूरी, जाने से पहले थाने में एक शानदार पार्टी हो जाएगी जिसमें तरह तरह के व्यंजन होंगे। शादी में आप जरूर आइएगा सर, हमें बहुत खुशी होगी। अरे हम जरूर आएंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपने मेनू में क्या क्या रखा है। सर जो भी आप कहें, आप ही मेन्यू डिसाइड करके हमें मेल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं मेनू मैसेज करवा देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। पूरा लखनऊ शादी में आएगा और दावत में ऐसे तेज तर्रार बिरयानी होनी चाहिए। अरे लखनऊ पूरा आएगा तो बिरयानी पूरी मिलेगी, वो भी तेज तर्रार मिलेगी। लेकिन ये बताओ पैसे? और क्या बात कर रहे हो तुम? मैडम सर की शादी है और तुम पैसों को लेकर अड़ गए हो? आज तक कभी उन्होंने किसी का उधार रखा है क्या? नहीं ना, तो फिर बस हम समझ गए। बस आप ये बताओ बिरयानी चाहिए कैसी? मतलब वेज चाहिए, नॉन वेज चाहिए, खटाई वाली चाहिए, मिठाई वाली चाहिए, पनीर चाहिए, आलू वाली चाहिए, चटपटी चाहिए, या फिर अच्छा बताओ, शादी क्या है? शादी बकवास। ये बकवास आइडिया किस बकवास ने दिया है तुम्हें? बोलो, मार का मुंह तोड़ देंगे अगर कुछ भी बकवास किए तो तुम। अरे भैया हम कुछ बोले का? तो हमको बोलेगा, बोलते भी तो बकवास ही करते हैं ना। इससे शकल बनाकर कौन सा तुम अच्छा कुछ कर लेते? बकवास ही करते तुम बोलते तो। इनकी बकवास दोबारा होते होते रह गई ना। सच कहीं भी नहीं बोला करते पगले। इस सड़ा सा चाय तुम शादी में पिलाओगे? शादी में तुम फ्रेश जूस पिला, शरबत पिला। है संतु जी, शादी में तो यही सब होता है ना? बिल्कुल। हाँ, हम लोग का कब होगा? क्या? शरबत। शरबत कब बताओ ना, शरबत कब बना? बकवास आदमी। कर रहे हम बेल का शरबत पिया। अमाओ टोपा आदमी, इधर आओ। अरे इधर। जय हिंद मैडम। जय हिंद। इधर आप आइए। हाँ आप आइए। हाँ बिल्ला। जय हिंद मैडम। जय हिंद। आओ। क्या चल रहा है ये सब? तैयारी शादी का। दिमाग तुम्हारा जगह से खिसक गया है क्या? हाँ, एक फेक न्यूज को तुम सबने इतना सीरियसली ले लिया है? हाँ, मैडम सर ने क्या बोल दिया तो चल पड़े हो तैयारी करने शादी की? उन्होंने बोल दिया ना। ओके, सब लोग हैं यहाँ। बात ऐसी है कि मम्मी शादी के लिए? हाँ। हेलो अम्मी, हमें निकले हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और आप हमें 50 बार फोन कर चुकी हैं। प्लीज अब फोन करना बंद करिए। हम लड़के से आपकी बात करवा देंगे, ठीक है? एनीवेज, बात ये है, हम कहना सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना मैडम सर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने किसी को सुधारने के लिए ये कौन सा तरीका अपनाया। मतलब आप उनसे शादी ही कर लेंगी? अम्मी
वैसे एक बात कहें हम मैडम सर, करिश्मा मैडम जो कुछ भी कहती है अक्सर गलत ही होता है, मगर इस बार हम इनसे सहमत हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है। मैडम सर, सच कहना तो हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप के हो रहे हैं। और दरअसल कंफ्यूज होए कि ना होए इस बात पर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं मतलब कल तक तो आपका शादी नहीं हो रहा था, अब अचानक से शादी हो भी रहा है, तो वो भी वही तो, पहले पता होता ना तो मैं अपना लहंगा रेडी करवा लेती। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैडम सर, अभी भी समय बचा है, आप सोच लीजिए, शादी के लिए मना कर दीजिए। मैंने कहा ना, आई विल मैनेज, इट्स ओके। हाँ संतू, हाँ। क्यों करिश्मा सिंह, हमारी शादी से आपका तो फायदा ही है ना। शादी करते ही हम आपकी सीआर रिपोर्ट पर साइन कर देंगे और फिर क्या पता आप ही इस थाने की एसएचओ बन जाए। यही तो चाहती है ना? हाँ बिल्कुल यही चाहते हैं मैडम सर, लेकिन इस तरीका से। देखिए जो भी है, फिलहाल हम ये शादी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ इसकी तैयारियों पर फोकस करें। इज दैट क्लियर? मैं लहंगे वाले को फोन करती हूँ। हम देखते हैं। हेलो, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ जी, आपकी अम्मी। हेलो अम्मी, हम आपसे बहुत बार कह चुके हैं कि आप प्लीज फोन मत करिए। आप हर किसी के फोन पर कर चुकी हैं, आप ब्लाइंड लाइन पर भी करेंगी। आप प्लीज 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 फोन मत करिए। संतोष शर्मा, एक काम करिए, लैंडलाइन डिस्कनेक्ट करूँ मैडम सर? कैसे पुलिस बनाया तुमको? ठीक वैसे ही जैसे बिना आधार कार्ड के तुमको यहाँ का परमानेंट निवासी बना लिया ना ससुर, वैसे ही हम लोग को पुलिस बनाया। देखिए आप दोनों। मैडम सर, मैं कितना काम करता हूँ, मैं हेल्पर बनता हूँ, मैं खबरी बनता हूँ, मैं मिल लो। चुप भी रहता हूँ। तो रहो चुप। हम क्या कह रहे थे? शादी की तैयारी। सनी को तैयार करें? सनी को फोन करिए और कहिए कि अपने सारे मीडिया वाले दोस्तों को लेकर आए। ये शादी ऑन कैमरा होगी। थका भाई, एक ही दिन में शादी की तैयारी करना मतलब थकावट। बिल्ला, हाँ तुम वो लाइट देख रहे हो जो बार बार अपना रंग बदल रहा है, कभी हरा, कभी पीला, कभी नीला? हाँ। वो तुमको किसका याद दिलाता है? पुष्पा जी। जीनियस। तो पुष्पा जी भी ना कुछ ऐसा ही है, अपना रंग बदलती रहती है बार बार, किसी एक पे टिक ही नहीं पाती है। देखिए ना, बिना सोचे समझे ये शादी का तैयारियां कर रही हैं। देखिए चीते, तुमको वो गोला दिखाई दे रहा है, वो लाइट का इतना बड़ा वाला गोला जो अकेला ही उधर पड़ा हुआ है, देख रहे हो? हाँ, वो तुमको किसका याद दिलाता है? हमारे बाबूजी का। वो भी ऐसे ही थे, पूरे दुनिया से अलग खड़े होकर सबसे जलते रहते थे। तो पा कहीं के। अरे वो मैडम सर हैं जो अकेले ही अपना सब कुछ डिसाइड कर लेती हैं, अपना काम कर लेती हैं, साथ में हमको भी घसीट लेती है और हमको भी करना पड़ जाता है। हाँ। हे बिल्लू भाई। हाँ इधर। हाँ। अरे ये शादी में मेहमानों का चाय और जूस का जो इंतजाम करना है, इसका पैसा कौन देगा हमको? बदनाम, क्या टाइमिंग पे आए हो? एडवांस चाहिए ना? हाँ बराबर। वो देखो करिश्मा मैडम खड़ी है उसके लिए। जाओ 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 ले लो। करिश्मा मैडम? अरे हाँ बदनाम भाई, जाओ 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 एडवांस ले लो, जाओ। सच्ची? हाँ सच्ची। मैडम, हाँ वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो थोड़ा। तुमको कौन सा एडवांस चाहिए बे? अरे मैडम, शादी में मेहमानों को चाय और जूस का इंतजाम करना है। अच्छा हाँ 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 हाँ, तो कितना चाहिए और कहाँ चाहिए? मैडम घर की बात है, अब कहाँ बोले आपको, जो बनता है वो दे ही दो। जो बनता है वो दे दे। हाँ दे दो। पक्का? अब पक्का न पक्का न पक्का। मिल गया एडवांस? हाँ, तुम तो पूरा पेमेंट लेकर आ गए। और दूं के काफी है?
काफी 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 से ज्यादा है मैडम। हम काफी भी देंगे लोगों को चाय के साथ। जाओ फिर दो। इसके खाते पे टिक कर। बहुत हुआ ये बकैती, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे ये शादी। क्यों मैडम, खुद की शादी होगी तो किसी की शादी होने नहीं दोगी? ये कौन सी बात हुई? अम्मा तुम बोले ना तो तुम्हारे ये तांबा वाले बाल है ना एक एक करके खींच के निकाल देंगे इसको, समझिए? और तुम हंसो कम। चीते। जी मैडम। बिल्ला। हाँ मैडम। चलो हमारे साथ। चले कहाँ चली ये तो पूछ ले। अरे मैडम की तो उल्टी खोपड़ी हमें कौन से मौत के कुएं में ले जाएगी, जिंदा वापस आएंगे कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। ये तो पूछ लेता कहाँ ले जा रही है। मैडम बिल्लू मना कर रहा है। नहीं आ रहा हूँ। कर रहा तो सब नहीं समझता। झुक गया। एक मिनट। बोतल का है? ए बिल्ला, जो काम दिया ना उतना ही करो, सारी बोतलें फोड़ो। सारी? अजीब हो ससुर, तुम भी अजीब हो यार। उड़ता हूँ ससुर है। बिल्ला तुम टाइम पास मत करो। हाँ। अम्मा ओ, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है आज कि हमारे पास टाइम कम है, वरना हड्डी तोड़ने में ना हम किसी से कम नहीं, समझे तुम? और ज्यादा हिलने का कोशिश किया ना तो सीधा खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारा, समझ गए? हाँ? और तुम हमारा बात सुनो। अब तुम जाओगे अपने बॉस रणवीर के पास और उसको लेकर आओगे यहाँ, और अगर नहीं लाए ना बेटा तो तुम्हारा ये जो गोडाउन है ना इसका चिता बना देंगे हम। तुम्हारे बॉस रणवीर के पास ना सिर्फ 5 मिनट है, और 5 मिनट में अगर वो नहीं आया ना तो ये पूरा गोडाउन हम जला देंगे आज। नफा नुकसान सब उसका, समझिए? हाँ तो मुंह का ताक रहे, निकलो निकल अभी है। ए बिल्लू, तुम कहाँ रुक गए बे? थोड़ा सारा बोतले। और तुम करो आराम यहीं पे। कोई की नहीं तुम? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? मैडम इनको समझाइए मैडम, बोतल फोड़ना बंद करें मैडम आपस में कुछ ले दे के मामला निपटा लेते ना। तुम कौन हो बे? हम रणवीर। क्या? तुम रणवीर हो? मैं तुमसे शादी करने वाली है मैडम सर। अब भैया देखो कैसा दूल्हा ढूंढा है मैडम सर ने अपना, अगर इनसे शादी हो जाएगा तो उनका किस्मत बन जाएगा, नहीं? हाँ? तो तुम हो वो जिसके वजह से ये पूरा बवाल हो रहा है। खोदा पहाड़ और निकला छुआरा। वह चूहा होता है। अरे इसके हिसाब से तो छुआरा ही बनता है। क्या बे?
एक तो दारू का इलीगल धंधा करते, ऊपर से इतना चूरन कि तुमने हमारे ही थाने को बदनाम किया। तुमको हम बताते हैं बेटा कि फेक न्यूज फैलाकर किसी का मान सम्मान बिगाड़ना उसका क्या अंजाम होता है, समझे तुम? मैडम सर, सारी अरेंजमेंट्स हो गई है। सनी और शहर के लगभग सारे रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं। अब बताइए अब क्या करना है आगे? हाँ, हम कब रेडी होंगे? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत मुश्किल से लहंगा अरेंज हुआ है ना, तो मैं अच्छे से अगर रेडी नहीं होंगी, लहंगा नहीं पहनूंगी तो फिर। मैडम सर आपका अर्जेंट कॉल है। हमारा? हाँ आपका। हमारा किसका? हेलो, हाँ कौन? अम्मी, देखिए हमारी बात ध्यान से सुनिए। लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर नहीं आ सकती। जब सब कुछ हो जाएगा ना, हम आपको इत्मीनान से फोन करेंगे। अब प्लीज फोन करना बंद करिए। करिश्मा सिंह कहाँ है? सफाई करने जा रही हूँ ऐसा कह रही थी। जहाँ तक हम करिश्मा मैडम को जानते हैं, उनकी सफाई का मतलब कुछ और ही होता है। वो सब कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे वो। मैडम नहीं मैडम। वेरी गुड शॉट मैडम। बिल्ला, सेब रख। अम्मा तुम्हारी। सॉरी मैडम, वो मैं आधा खा लिया। वैसे भी ये एप्पल आपके निशाने के लायक नहीं है। आपके निशाने के लिए सूटेबल मेरे पास है एक अंगूर। ये अंगूर है ये। थोड़ा सूखा है, एडजस्ट कर। अरे काले काले बालों में इतना अंगूर कहाँ दिखेगा? मैडम को सब दिख रहा है। स्टेडी। हो गया। मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। ऐसा नहीं कर सकती आप मैडम ये नहीं कर सकती। हिलो मत तुम इधर उधर हिलोगे ना तो हमारा निशाना चूक जाएगा और फिर तुम्हारा खोपड़ी उड़ गया, हमारा मार्केट में नाम खराब होगा कि करिश्मा सिंह का निशाना कितना कच्चा है। तो तुम हिलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहो। हाँ, बिल्कुल मत हिलना, समझ गए? मैडम बिल्लू का बात आप मानी ना। एक तो हमारा पर्सनल लेवल का रिक्वेस्ट है, हम भी इसे देखना चाहते हैं ना। आप लोग आंख पे पट्टी बांध के तब निशाना लगाइए। आंख पर पट्टी बांध? हाँ, अरे लगना भी तो चाहिए ना कि करिश्मा सिंह ने कुछ तो उड़ाया है। मैडम कैसी बात कर रहे? अरे मैडम ये गैर कानूनी है मैडम। अब हम आंख पर पट्टी बांधकर इस अंगूर को उड़ाएंगे। हाँ मैडम, बस हो गया। ऑल द बेस्ट मैडम, है ऑल द बेस्ट। मैडम ये सब गैर कानूनी है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती मैडम। मैडम जान भी जा सकती है मैडम हमारी। अरे मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम, हमसे गलती हो गई मैडम। मैडम हमें पता नहीं था कि आप भी उसी थाने में। मैडम अगर हमें पता होता तो कभी हम ऐसी गलती करते क्या? अब तुम हमारा बात सुनो, समझ गए? तुम्हें जब माफी मिलेगा ना तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम रहोगे अंडरग्राउंड और इतना गायब हो जाओगे कि हवा को भी तुम्हारा हवा ना लगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या है ना भैया कि तुम्हारे जैसे चूरन से ना हम अपनी मैडम सर का शादी किसी कीमत में नहीं करने दे सकते हैं। समझ गए? समझे मैडम, समझे। चीता बिल्लू, इसको यहाँ से हिलने भी मत देना। जी मैडम। आइए मैडम जी। मैम आइए। आप इधर आइए प्लीज। मैडम जी, आप ये शादी क्यों कर रही हैं? क्योंकि हर लड़की करती है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। और जब हमारी शादी की खबर पर सबने इतनी आसानी से यकीन कर ही लिया तो हमने सोचा शादी भी कर लेते हैं। और भाई हम भी महिलाओं का सम्मान करते हैं, इसीलिए तो इस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं।
क्या है ये? कहाँ आप कहाँ? ये कौन सा तरीका है राह चलते किसी को भी रोकने का? नहीं, क्या है ना पुष्पा जी, हम आपकी ये फुर्ती देख रहे थे। इतना फुर्ती और इतना डेडिकेशन आपने अपनी लल्ला की शादी में भी नहीं दिखाया था जो आप ये डीएसपी के लिए दिखा रही हैं। अच्छा, प्रमोशन चाहिए ना? प्रमोशन आप ही को मुबारक हो। रिटायरमेंट की उम्र में प्रमोशन लेने का हमें तो कोई शौक नहीं है। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं। हमारे लिए इतना प्यार आज हमको दिखा रही हैं आप पुष्पा जी। नहीं, हमको इतना मीठा मीठा का आदत नहीं, हमें डर लगता है कि कहीं हम डायबिटीज से ना मर जाए। हमारी पूरी बात सुनेंगे आप ही का ही तो सुनते हैं पुष्पा जी, हमेशा आप ही का ही सुनते हैं हम। अच्छा हाँ, लेकिन आज आप हमें ये बताइए कि ये जो डब्बा जो आप लेके जा रही हैं इसका क्या वजह है? हे भोलेनाथ, अब तो ना हम 21 सोमवार कराएंगे और वो भी हमारे लल्ला से, ताकि आप इनको संयम दे। हे भोलेनाथ, ये भी ये लल्ला से कराएंगे, खुद नहीं करेंगी, लेकिन डीएसपी के लिए ना इसे डब्बा लेकर जाएंगे। हमारा जड़, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम सब के लिए और अपने थाने के लिए कर रहे हैं, समझ गई आप? इस डब्बे में ना डीएसपी साहब की पसंदीदा डिश है छोले चावल, जो हम उनको खिलाएंगे ताकि वो खाने में व्यस्त रहे, खुश रहे और उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, ताकि अगर हम पर ऊपर से कोई मुसीबत आए तो डीएसपी साहब हमारा साथ दे। समझ गई आप? और आप ना हमारे प्रमोशन की चिंता मत कीजिए, अपनी प्रमोशन के बारे में सोचिए। सीआर रिपोर्ट अभी मिलना बाकी है आपको। ये जो सिंघम बनी घूमती फिरती है ना, उसको जरा ना काबू में रखिए। हमको सिखा रही। हम क्राइम ब्रांच से आए हैं। हसीना जी, हम आपको थाने में गैर कानूनी काम करने के लिए गिरफ्तार करने आए हैं। आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी हुई है और आप उसी व्यक्ति से शादी कर रही हैं जिसके बारे में आपको रिपोर्ट क्लियर करनी थी। यह इस बात का सबूत है कि आप भी इस गैर कानूनी काम में शामिल हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। देखिए, हम आपकी बात बहुत अच्छे से समझते हैं और हम आपको 100% कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस हमें थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर आप जहां बोलेंगे हम चलेंगे, बस लेकिन तब तक के लिए रुक जाए। अरे हाँ भाई, जाने दीजिए। हाँ, विवाह हो रहा है, विवाह के बाद कार्रवाई कर लीजिएगा। और हम भी तो यही हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम सब जानते हैं। ओके, हम वेट करेंगे। ओके, थैंक यू। खराब पत्ता है भाई। नहीं, हम पत्ता नहीं खेलेंगे। हम पुलिस वाला आदमी है, बहुत खराब खेल है, हम ये सब नहीं खेलते हैं। अच्छा, 2-3 दाव खेलने के बाद बाबू ध्यान देगा, ये तुम्हारा है, ये हमारा है। हाँ, तो उसको ही मार रहे ना। मार उसको मार। लगा ना हमारे, फिर इसीलिए बोले कि बार हमारे पर काहे मार दिया तुम? अरे भाई मिस मलिक, बारात तो अभी तक आई नहीं। कोई बात नहीं सर, बारात नहीं आई तो क्या हुआ, हम तो बारात लेकर जा सकते हैं। आज ये शादी होकर रहेगी। आइए। ये बादशाह किसका है? ये बादशाह मेरा है बादशाह। मैडम सर, आपको क्या लगता है आपको करिश्मा सिंह, हम बस ऐसे ही बन गए एसएचओ? कोई काबिलियत होगी तभी बनाया हमें थाना इंचार्ज। हम आपका फोन पहले से ही ट्रैक कर रहे थे। क्या रणबीर जी, कमाल करते हैं। पहले खुद ही आपने हमारी शादी की खबर मीडिया में फैलाई और अब जब हम पूरे तैयार होकर आपका इंतजार कर रहे हैं तो आप तो बारात लेकर ही नहीं आए। कोई बात नहीं, हम ले आए बारात। ये देखिए, पूरी मीडिया,
क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स और हमारे डीएसपी साहब खुद। चलिए अब करें शादी। देखो आगे मत बढ़ो। क्या हो गया? शादी की खबर तो आप ही ने दी थी न्यूज में, अब क्यों डर रहे हैं? ये ठीक नहीं कर रही हो। नहीं नहीं, शादी तो आज होकर रहेगी। हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तो ये वीडियो डालने से पहले सोचना चाहिए था। वो सब झूठ था, हम बताते हैं सच क्या था। हमी ने झूठी अफवाह फैलाई थी, हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। 1 साल पहले तुमने हमारा धंधा बंद करवा दिया था, लाखों का नुकसान हुआ था हमें। इसीलिए हमने थाने के बारे में फर्जी वीडियो बनवाकर लक्की नाम के रिपोर्टर से वायरल कराया। थाने में शराब की पेटियां भी हमारे ही आदमियों ने रखी थी और शादी की अफवाह हम ही ने फैलाई थी ताकि सबके सामने तुम्हें नीचा दिखा सके। हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। देखा आप सबने, हम चाहते तो इसे पकड़कर आप सबके सामने लाकर यही सारी बातें उससे कन्फेस करवा सकते थे, लेकिन तब आप लोगों को यकीन नहीं होता। आप तो यही कहते ना कि पुलिस ने जबरदस्ती कन्फेशन निकलवाया है, पुलिस अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए हमें ये सारा का सारा नाटक करना पड़ा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हमें होशियार रहना होगा ऐसे लोगों से जो अपने जाती फायदे के लिए मीडिया को सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, वीडियोस वायरल करते हैं ताकि लोगों में जानबूझकर गंभीर हालात बने। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ आप तक पहुंचे तो उस पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांच ले, सच्चाई तक पहुंचे और फिर अपनी सतर्कता से उसे फैलने से रोके। देखिए, अब नकली शादी का ड्रामा तो हो गया, लेकिन हाँ, जब भी असली शादी करेंगे आप सबको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू यहाँ आने के लिए। मिस मलिक, आई एम सॉरी, आपने असली मुजरिम को पकड़ लिया, अब इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है मेरा बिल्लू निवास बच गया। आपका बिल्लू निवास तो बच गया, लेकिन मेरा इतना महंगा लहंगा तो बेकार हो गया ना। चलिए यहीं से भाग के मंदिर में शादी कर लेते हैं। अरे भाई, हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारा महिला पुलिस थाना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन जी। हमें गर्व है आप पर और आप सभी पर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।